हेलो। तो ये आज मेरा तीसरा ब्लॉग है और आज हम बात करेंगे कलकत्ता रेप केस के बारे में। देश में इतना घटिया घिनौना काम होता जा रहा है, उसके बारे में सब अपना कोई स्टोरी में लगा रहा है, कोई और कुछ कहीं कहीं लिख के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मर्द समाज ही घटिया है, मर्द समाज के कारण ऐसा हो जाता है, पुरुष जाति ही घटिया है। अब एक आदमी के कटने से अगर पूरा पुरुष जाति घटिया हो जाए, ये कहाँ का न्याय है? आप खुद ही सोचिए। मैं मानता हूँ कि जिसने भी ऐसा घटिया काम किया उसको आप सीधा फांसी दे दो। उस पर अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है, अगर उसकी गलती है तो आप उसको सीधा फांसी दे दो। कौन सी बड़ी बात है इसमें? 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसमें अगर एक दो निकल जाते हैं ऐसे चूतिए इंसान तो उनका हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब उसके लिए आप पूरे मर्द समाज को गाली दे रहे हो। बहुत से कह रहे हैं कि ऐसे मर्द समाज ऐसा होता है, ऐसा होता है। मर्दी समाज ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपना घर चलाता है, अपनी माँ की देखभाल करता है, बहन की देखभाल करता है, पत्नी की देखभाल करता है, रिश्तेदारों में देखभाल करता है। अगर आप सोचो ईमानदारी से, अभी भी देश में कितने ऐसे केस होते हैं कि झूठे रेप केस लगा दिए जाते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल, कोई अगर जवानी में रहता है, 22 साल का लड़का रहता है, उस पे आप केस लगा देते हो रेप का। फिर उस पे जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता उसका वो जेल में रहता है, उसका कैरियर, नौकरी सब चौपट हो जाता है। ठीक, कौन उसका देखता है? कोई देखता है उसका? फिर बाद में पता चलता है कि लड़की ने झूठा केस लगाया था, काम खत्म। दहेज का भी ऐसा ही होता है, दहेज के नाम पे आदमी लगा देते हैं कि ऐसा ऐसा दहेज ले लिया है गलत, और उसके बाद में पता चलता है कि लड़की की गलती थी। मैं ये नहीं लड़की या औरत समाज को डिफेम नहीं करना चाहता या कुछ ऐसा नहीं, या मर्द समाज को बहुत अच्छा होता है। मर्द अच्छे होते हैं, वो सब मानते हैं कि औरत से थोड़ा सा ज्यादा मर्द अच्छे होते हैं, क्योंकि वो किसी परिस्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। अब कोई 10-15 चूतिए निकल जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते, वो तो हर जगह होते हैं। अब एक चूतिए के चक्कर में आप पूरे मर्द समाज को गाली दो, बड़े बड़े स्टोरी लगाओ, आप अच्छे दिखने के लिए इंस्टाग्राम पे लगाओ, यूट्यूब पे लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ कि ऐसे, अरे ये तो ऐसे होता है, न्याय मिलना चाहिए। एक केस आया कलकत्ता में, उसी के साथ उत्तराखंड में केस आया, उसी के साथ 6-7 केस और आ गए। तो आप समझिए कि एक साथ एक केस आता है, उसके बाद ही कोई बोलना चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रेप केस के बारे में कोई बताना नहीं चाहता। अगर थाने में जाता है तो सबसे पहले वो इज्जत का ख्याल करता है। बहुत से ऐसे केस तो होते हैं कि महीने में कम से कम 1000 केस ऐसे होंगे कि वो तो कोर्ट में या